तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वैकेंसी की जानकारी देने जा रहा हूं जिस वैकेंसी में अगर अभी तक आप सभी लोगों ने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है ना, तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप सभी लोग इसमें फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अंतिम 4 दिन शेष बचा है। 31 जुलाई जो है इस वैकेंसी का लास्ट डेट होने वाला है, जिसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अगर आप 10वीं पास हो तो इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और पूरी तरीके से जो वैकेंसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, मतलब केंद्र सरकार की भर्ती है। इसका मतलब समझ रहे हो ना, इसमें आपको सैलरी भी बहुत अच्छी खासी दी जाएगी। कौन सी वैकेंसी है, इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सिलेबस क्या होगा, अप्लाई लिंक, वेबसाइट, उसके अलावा नोटिफिकेशन, सारा सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। बशर्ते वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी की खासियत बताऊंगा, जिससे कि आपको इस वैकेंसी की महत्वता के बारे में पता चलेगा, और उसके बाद मैं आपको इस वैकेंसी की बेसिक डिटेल के बारे में जानकारी दूंगा। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो 10वीं पास स्टूडेंट्स के लिए जो है सबसे शानदार वैकेंसी निकाली गई है, जो कि काफी दिन से, लगभग 1 महीने से इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है चल रहा है। इसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियो भी बनाया था। अगर अभी तक आप सभी लोगों ने इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो आपके पास आखिरी मौका है। आप देखिए तारीख हो गई है 27 जुलाई, अब आपके पास मात्र 4 दिन बचा है इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अगर अब नहीं अप्लाई कर पाओगे तो फिर कभी भी अप्लाई नहीं कर पाओगे आप सभी लोग, फिर बाद में आपको पछताना रहेगा। इसलिए मात्र 4 दिन शेष बचा है, आप सभी लोग को इस वक्त जो है ऑनलाइन आवेदन कर देना चाहिए। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, यानी कि केंद्र सरकार की नौकरी है। इसमें आपको जो सैलरी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो इन हैंड सैलरी आपको 35,000 रुपए के आसपास दिया जाएगा। अगर आपकी ज्वाइनिंग जो है मेट्रो सिटी में होती है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, इन सभी जगह पर अगर आपकी ज्वाइनिंग होगी ना तो 35,000 रुपए आपको इन हैंड सैलरी दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आपकी जो ज्वाइनिंग है वो ग्रामीण क्षेत्र में अगर पड़ता है तो भी आपको करीब 28,000 रुपए जो है मासिक वेतन दिया जाएगा। उसके अलावा सैलरी तो मैंने आपको बता ही दिया है। योग्यता की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया है 10वीं पास सभी ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है। अगर आपके 40% मार्क्स भी है ना हाई स्कूल में, तो भी आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा नो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि किसी प्रकार का यहाँ पर कोई भी आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। सभी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। और जो इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस होगा ना, वो बहुत तेज होगा, बहुत फास्ट होगा। पूरी तरीके से नॉन स्टॉप वैकेंसी है। कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि 2024 के दिसंबर तक अगर आपको जो है एक सरकारी नौकरी चाहिए, वो भी सेंट्रल लेवल की, जिसमें अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी, तो आपको इस वैकेंसी में जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि सर ये बताइए किस विभाग में ये वैकेंसी निकाली गई है, विभाग का नाम तो बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको पोस्ट बता देना चाहता हूँ कि 8323 टोटल पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 2 प्रकार के पोस्ट हैं। अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अप्लाई डेट के बारे में जानकारी दे देना चाहता हूं। तो 27 जून से इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट है पूरी तरीके से, और 31 जुलाई 2024 ये लास्ट डेट रहेगा इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो अभी आपके पास मात्र 4 दिन शेष बचा इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। विभाग की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो एसएससी, एमटीएस और हवलदार के पद पर ये जो वैकेंसी आई हुई है, मैं इस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें 8323 है, जिसमें अलग अलग प्रकार के पदों पर अलग अलग भर्ती है। जैसे एमटीएस की अगर मैं बात करूंगा तो एमटीएस में यहाँ पर 4887 पदों पर भर्ती निकाली गई है। उसके अलावा हवलदार की अगर मैं बात करूंगा तो हवलदार के पद पर 3439 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। दोनों में 10वीं पास क्वालिफिकेशन रखा गया है। आपकी मर्जी जिसमें भी ऑनलाइन आवेदन करने का हो उसमें आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो। और देखिए काफी सारे बच्चों के जानते हैं मन में एक प्रकार का सवाल आता है कि सर ये बताइए पोस्ट प्रेफरेंस जो है मुझे किस प्रकार से देना चाहिए। तो देखिए चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, आप सभी लोग को मालूम है, तो सपोज दैट अगर आप मान लीजिए कि मेरी वीडियो को बिहार से देख रहे हो और आप चाहते हो कि मैं बिहार से अप्लाई ना करूं क्योंकि मेरे सर्कल में नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी काफी कम है, तो आप अदर राज्य से जैसे कि यूपी से, उसके अलावा झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। प्रेफरेंस कोड होता है, वो चीज आपको डालना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि आप सभी लोग ये देख लीजिएगा कि पार्टिकुलर आपकी जो कैटेगरी है, सपोज दैट अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी है, किस सर्कल से, वहां से आप सभी लोगों को अप्लाई करना चाहिए। ये पोस्ट प्रेफरेंस देने का सही तरीका होता है, ठीक है ना। उसके अलावा योग्यता तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, सभी ऑल इंडिया के 10वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और एज काउंट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो 1 अगस्त 2024 से इसका एज जो है काउंट किया जाएगा, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ और इस एज तक, यानी कि इस डेट तक आपका जो मिनिमम एज है वो 18 साल हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम एज 25 साल एमटीएस के पोस्ट के लिए और 27 साल हवलदार के पोस्ट के लिए रखा गया है। साथ में यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, यानी कि एज में छूट भी देखने को मिलेगा। सर कितना देखने को मिलेगा, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल, और पीएच हैंडीकैप हो तो आपको यहाँ पर 10 साल का जो है छूट दिया जाएगा, जो कि अलग अलग कैटेगरी में ये निर्धारित छूट जो है आपको इस वैकेंसी में दी जाएगी। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर ये बताइए सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन जो है इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है 500 1000 रुपए देना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम यहाँ पर फीस रखा गया है।
देखिए अगर फीस की अगर मैं बात करूंगा ना, तो अगर आप जनरल, उसके अलावा ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मात्र 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे यहाँ पर इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। उसके अलावा अगर आप एससी, एसटी या फिर पीएच हैंडीकैप हो तो कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क 0 रुपये में आप सभी लोग यहाँ पर जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एसएससी एमटीएस हवलदार के पोस्ट पर यह वैकेंसी आई हुई है और अच्छा खासा नंबर ऑफ टोटल सीट है, तो बहुत ही शानदार अवसर है दोस्तों। इस अवसर को आप सभी लोग बिल्कुल भी मत गवाइएगा। देखिए नोटिफिकेशन में यहाँ पर यह भी बता दिया गया है कि एग्जाम डेट जो है कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अक्टूबर या फिर नवंबर माह में इस वैकेंसी का जो है एग्जाम पूरी तरीके से कंडक्ट करवा लिया जाएगा और उसके 1 से 1.5 महीने के बाद जो है इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तभी मैं आपको बता रहा हूं कि इस वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो बहुत फास्ट है, नॉन स्टॉप है। मतलब कि 2024 की अंत तक में अगर आपको कोई सरकारी नौकरी चाहिए तो इस वैकेंसी में आप सभी लोग को जरूर से जरूर अप्लाई जो है करना चाहिए। अब बात आ जाती है सिलेक्शन प्रोसेस की कि सर ये बताइए चयन प्रक्रिया क्या होगा, तो इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। उसके बाद मैं आपको सिलेबस के बारे में और फिजिकल का पूरा क्राइटेरिया बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले आपका जो है सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कि रिटन एग्जाम होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद जो है फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन फिजिकल जो है वो केवल हवलदार के पोस्ट पर होगा, एमटीएस के पोस्ट के लिए यहाँ पर फिजिकल आपका नहीं होगा, केवल हवलदार के पोस्ट के लिए यहाँ पर आपका फिजिकल मांगा जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और उसके बाद फाइनली आपको जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी जो है स्किल टेस्ट आपका नहीं रखा गया है, ना ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है इन सब चीज़ों को मिटाना पड़ेगा क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर जगह जो है कम पड़ गई है। तो देखिए दोस्तों सिलेबस की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर एक एग्जाम को 2 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। मैं यहाँ पर जो है लिख करके आपको बता देना चाहता हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है ना। तो पार्ट 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पार्ट 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप सभी लोग देख लीजिएगा। तो देखिए पार्ट 1 की अगर मैं बात करूंगा तो मैथ से आपके जो है यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो रीजनिंग से भी यहाँ पर आपके टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो है 40 होंगे और जो एक क्वेश्चन आपका होगा ना वो 3 नंबर का होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पर 45 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पर नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पर 40 के 40 क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। और देखिए पार्ट 1 के एग्जाम की अगर मैं बात करूंगा ना तो ये पूरी तरीके से जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि केवल इसे पास करना रहेगा। जो आपका मेन मेरिट बनेगा ना वो आपको पार्ट 2 के एग्जाम पर बनेगा, पार्ट 2 के सिलेबस पर बनेगा। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको पार्ट 2 के एग्जाम पर करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्वालिफाई करने के लिए कि किस कैटेगरी को कितने मार्क्स लाना जो है यहाँ पर जरूरी है। तो देखिए अगर आप जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करते हो तो आपको 30% नंबर लाना होगा। वहीं पर ओबीसी कैटेगरी वालों का यहाँ पर 25% जो है नंबर लाने पड़ेंगे ओबीसी, और साथ में जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को भी यहाँ पर जोड़ लीजिएगा। उसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो मात्र अगर आप 20% नंबर लाते हो ना तो पार्ट 1 के एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाओगे और उसके बाद पार्ट 2 के एग्जाम को आप सभी लोग दे पाओगे। अब सवाल ये आता है कि सर ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये बताइए पार्ट 2 के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ जीके से आपके जो है 25 क्वेश्चन रहेंगे। उसके अलावा इंग्लिश की अगर मैं बात करूंगा तो इंग्लिश से भी यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन रहेगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो 50 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 150 नंबर का होगा, यानी कि जो एक क्वेश्चन आपका होगा वो 3 नंबर के होंगे। यहाँ पर मैं लिख करके बता दे रहा हूँ आपको, जिसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूंगा तो पार्ट 2 के एग्जाम में आपका यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहेगा, वो भी 1/3 का। इसलिए जब आप पार्ट 2 का एग्जाम दोगे तो सोच समझ करके यहाँ पर सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 रखा गया है। अब सवाल ये आता है, ये तो मैंने आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे दिया है, लेकिन देखिए फिजिकल क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा ना तो यहाँ पर हवलदार के पद के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका फिजिकल क्राइटेरिया भी यहाँ पर मांगा जाएगा। मेल कैंडिडेट का यहाँ पर मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, हाइट 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी जाकर के आप हवलदार के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एमटीएस के लिए ऐसा कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं रखा गया है। इसके अलावा मेल के चेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मिनिमम 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी कि फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों वॉकिंग, जिसे हम लोग जो है पैदल चल के नाम से जानते हैं, उसके लिए आपको 1600 मीटर का वॉकिंग आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, वो भी 15 मिनट के अंदर, यानी कि 15 मिनट में आपको 1600 मीटर जो है पैदल चलना है। तो यार बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा कठिन नहीं है, आसानी से आप इसे जो है कर सकते हो। उसके अलावा फीमेल की अगर मैं फिजिकल की बात करूंगा तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर क्या क्राइटेरिया रखा गया है, इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हाइट की अगर मैं बात करूंगा तो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट का हाइट, तब जाकर के वे हवलदार के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा वजन की अगर मैं बात करूंगा तो मिनिमम 48 kg होना चाहिए, अगर कम है तो कम से कम 48 kg आपका होना चाहिए, तभी जाकर के आप जो है अप्लाई कर पाओगे। और उसके अलावा वॉकिंग की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर क्या क्राइटेरिया रखा गया है कि 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा आपको 20 मिनट के अंदर, यानी कि 20 मिनट में 1 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो आसान है यार, आप सभी लोग कर लोगे, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर फिजिकल का क्राइटेरिया बता दिया है। सिलेबस के बारे में भी मैंने आपको